जय हिंद फ्रेंड्स। देखो, जैसा कि बता चुके हैं, संध से संबंधित देखो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट है, यूपी टेट है, यूपीपी है, स्टेट पीसीएस है, आरओ है, किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी वाला जो पोर्शन होता है उसमें संध से संबंधित क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। और उसमें होता क्या है, लोग संध की परिभाषा रट के जाते हैं, वहाँ पर भूल जाते हैं। तो इसमें सिर्फ हम ट्रिक बताएंगे, सूत्र सिर्फ याद रखना, सूत्र सिर्फ माइंड में बिठा लेना, कोई भी संधि गलत नहीं होगी। देखो, पिछली वीडियो में दीर्घ संधि, गुण संधि पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखो वृद्धि संधि देखते हैं। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, इसमें सिर्फ हम ध्यान देंगे अगर शब्दों के बीच में ए और ओ आ रहा है, ए और ओ आ रहा है, कहने का मतलब जो शब्द होगा, शब्द जब तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे तो उसमें जो पहला शब्द होगा उसके अंत में आ या बड़ा आ होगा, और जो दूसरा शब्द होगा उसके प्रारंभ में ए या आए आएगा। इसी तरीके से आ या बड़ा आ, या तो ओ या औ आ सकता है। तो जब ये दोनों होंगे, जब इसको संधि करेंगे तब औ कर देंगे, यहाँ पर ए कर देंगे। बस अब देखते हैं उदाहरण से। जैसे एक शब्द मतैक्य है, मतैक्य जो है मत और एक से मिलकर बना है, तो इसमें देखो आ है, यहाँ आ गया, प्लस ए आ गया, और मिलाकर क्या हो गया, ऐ हो गया। अब इसमें देखो जैसे महेश्वर्य है, तो इसमें भी महा, इसमें आ आया, प्लस ए बराबर क्या हो गया, ऐ, महेश्वर्य। उसी तरीके से एक एक है, और यहाँ पर क्या प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी है, तो इसमें पहला जो शब्द होगा वो प्रा होगा, यहाँ पर आ। फिर दूसरा क्या है औद्योगिकी, यहाँ औ आ गया, बराबर क्या हो गया, औ हो गया। इसी तरीके से इसमें देखो महोज है, महोज में महा प्लस ओज, आ प्लस ओ या औ दो ही अक्षर होंगे तो मिला के क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, महोज। बस माइंड में इतना बिठालना है, यहाँ पर आ या बड़ा आ के बाद ए आया है तो ए, आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आता है तो औ। गुण संधि में क्या होता था, उसमें आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आ रही है तो क्या होता था, ए होता था। अगर ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है तो ओ, री आ रहा है तो अर। इसमें क्या है, ए आए तो ए, ओ आओ तो ओ। बस इतना ध्यान देना है। फिर देखो यड़ संधि। यड़ संधि में क्या है, यड़ संधि में जो पहला शब्द होगा उसके अंत में ई या बड़ी ई होगी, और बाद में असमान सुर होगा। असमान सुर का मतलब छोटा आ, बड़ा आ, ऊ, ई कुछ भी हो सकता है। अगर छोटी ई बड़ी ई के बाद असमान सुर आ रहा है तो या, ऊ या बड़ा ऊ के बाद असमान सुर आ रहा है तो वा, री के बाद अगर असमान सुर आ रहा है तो रा। बस इतना ध्यान रखेंगे। अगर बीच में कहीं या व रा आ रहा है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यह यड़ संधि है। और इसकी एक पहचान क्या है, इस संधि में देखो अक्षर कटे होते हैं, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अक्षर कटे मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो यद्यपि है, यद्यपि है तो यद्यपि में दी ई आ गया, ई है प्लस असमान स्वर आ, मिला के क्या हो गया, या हो गया। अब इसमें देखो अत्यधिक है, अत्यधिक में अति, ई प्लस आ, मिला के क्या हो गया, या हो गया, अत्यधिक। उसी तरीके से देखो यहाँ पर अब वा वाला नंबर आया, वा देखो क्या है, अनु, अनु में छोटा ऊ, देखो छोटा ऊ प्लस आ, क्या हो गया, वा हो गया। जैसे स्वस्ति है तो सु, ऊ प्लस आ बराबर वा, स्वस्ति। और अब देखो
अब उसी तरीके से स्वागत है, स्वागत में सु प्लस आगत, वह हो गया स्वागत। अब जैसे उपर्युक्त है, उपर्युक्त है तो इसमें देखो क्या होगा, उपरि प्लस युक्त, तो इसमें देखो क्या है, ई है प्लस क्या है, उ आ गया, तभी तो यू हुआ। असमान स्वर का मतलब क्या, जरूरी नहीं है कि आ ही आए। अब यहां पर देखो उ आ गया, जब उ आ गया तो या में छोटा ऊ की मात्रा लग गई। उपर्युक्त जैसे न्यून है, न्यून में देखो नी प्लस ऊन, यही तो है, नी प्लस ऊन, तो इसमें देखो यहां ई प्लस उ, तभी तो यहां पर यू हुआ, न्यून। प्रत्येक है, जैसे देखो प्रति प्लस एक, यहां पर ई प्लस ए, तभी तो ए हुआ प्रत्येक। असमान स्वर का मतलब कोई भी स्वर आ सकता है। बस माइंड में इतना बिठा लेंगे और याद रखेंगे कि इस संधि में हमेशा कटे हुए अक्षर आते हैं। अब देखो जैसे पित्राज्ञा था, पित्राज्ञा, तो यहां पर देखो री प्लस आ, तभी तो रा हुआ पित्राज्ञा। मातृक्षा है, री प्लस ई, तभी तो रा हुआ मातृक्षा। री के बाद असमान स्वर तो रा। देखो अयाद संधि में ए आए ओ आओ, इनके बाद अगर कोई असमान सुर आ रहा है, असमान सुर का मतलब ये है, क्या जरूरी नहीं है कि छोटा आ या बड़ा आ ही आए, इसके अलावा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर ए के बाद असमान सुर आएगा तो ए हो जाएगा, अगर आए के बाद असमान सुर होगा तो यहाँ पर आय हो जाएगा, और ओ के बाद असमान सुर होगा तो औ हो जाएगा, और अगर औ के बाद असमान स्वर होगा तो आव हो जाएगा। उदाहरण से देखते हैं, जैसे कोई यहाँ पर शयन शब्द है, शयन, इसका सब संधि विच्छेद करेंगे तो देखो से और अन, कहने का मतलब जब संधि विच्छेद करते हैं जो दो शब्द आते हैं उनका सार्थक शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पर से अन है तो यहाँ पर ए प्लस आ, तो यहाँ आय हो गया, यही तो है सूत्र, इसमें आय। फिर गायक है तो गायक में देखो गए, यहाँ पर आय आया, आय प्लस आ, तो यहाँ पर क्या हो गया, आय। और यहाँ पर देखो नायिका है, नायिका में देखो नए, यहाँ भी अय प्लस ई, यहाँ पर आया ई, तभी तो क्या हो गया, आय, आ ई, यहाँ देखो आ ई होगा। देखो ई है तो या में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, और यहाँ पर जैसे पवन है तो ओ, पो ओ आया, इसमें ओ आया, ओ प्लस आ, तो क्या हो गया, औ हो गया। और यहाँ पर अब पावन, तो इसमें भी यहाँ पर औ होगा, औ ओ फिर छोटा आ, तो यहाँ पर आओ हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, आओ हो जाएगा। यहाँ पर देखो ताविक है, ताविक, तो इसमें छोटी की मात्रा लग गई, तो यहाँ पर ओ होगा प्लस ई, तभी अवी, यहाँ पर आवी, ताविक। और यहाँ पर देखो पवित्र है, पवित्र में देखो ओ, यहाँ पर भी छोटी ई, और यहाँ पर
वी, यहाँ पर छोटी ई, यहाँ पर ओ है, देखो ओ फिर छोटी ई है तो अवि हो जाएगा। ताविक, यहाँ पर तावि, यहाँ पर अवि, यहाँ पर अवि, दोनों। अब इसी तरीके से देखो असमान स्वर का मतलब कोई भी यहाँ पर स्वर वाले अक्षर आ सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है, इसमें बस अक्षर कटे होने चाहिए, इसमें या व रा होना चाहिए, और इसमें शब्द के बीच में ए या ओ, अगर गुण संधि है तो उसमें क्या आएगा, उसमें ए होगा, ए ओ और अर आ जाएगा, और दीर्घ संधि है तो उसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री आ सकता